दोस्तों नमस्कार। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची सामने आ गई है। पूरे बुंदेलखंड में सामान्य सीट का सुपड़ा कर दिया गया है। सामान्य सीट पूरे बुंदेलखंड में कहीं पर भी नहीं है और नगर पालिका, नगर निकाय और जो रहेंगे नगर पंचायत के चुनाव हैं, अब वो पिछड़ेमय होते हुए नजर आएंगे। पूरे बुंदेलखंड में पिछड़ी सीट घोषित कर दी गई है और ऐसे में सभी लोगों में एक मायूसी छा गई है, खासतौर से सामान्य वर्ग को लेकर। सामान्य सीट पर सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में सामान्य सीट पूरे बुंदेलखंड में कहीं नहीं की गई है और खासतौर से सामान्य वर्ग से जो लोग आते हैं, जो तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से कर रहे थे, उनके चेहरे मुरझा गए हैं और इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में। कारण भी यह है कि सामान्य सीट पर जब हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उस समय भी सामान्य जो वर्ग से लोग आते हैं वो भी नाराजगी जताते हैं कि ऐसा क्यों कि हमारी जब सामान्य सीट आती है तो सभी चुनाव लड़ते हैं और उस समय भी सामान्य सीट पर किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति को टिकट दे दी जाती है, जिसमें सामान्य व्यक्ति को उस समय भी मौका नहीं मिलता है। और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी सरकार है, उनकी सरकार में इस प्रकार का काम क्यों हो रहा है। और इस पूरे कृत्य को लेकर या कहें कि जो भी चीजें सामने आई हैं, इसको लेके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ऐसे पुराने कार्यकर्ता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने हुए हैं और उनके साथ हमेशा दुख दुख में खड़े भी रहे, पार्टी के साथ भी खड़े रहे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। सामान्य सीट आती है तब भी पिछड़ों को ही मौका मिलता है या और किसी वर्ग को मिलता है। सामान्य के लिए बड़ी मुश्किल से ही टिकट दे पाती और दूसरी पार्टियां दे सकती हैं। सपा कभी कभी सामान्य को टिकट दे देती है, कभी कभी बीएसपी उतार देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये चीजें देखने को अब मौजूदा समय में नहीं मिल रही है। पूरे बुंदेलखंड पिछड़ेमय हो चुका है और पिछड़ेमय होने के बाद आप बताइए कि आपका क्या कहना है। खासतौर से सामान्य वर्ग के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आखिरकार एक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। पूरा बुंदेलखंड सामान्य कहें कि सीट नहीं दी गई, वो पूरे बुंदेलखंड सामान मुक्त करने की तरफ कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति या उनकी सरकार की नीति रीति चल रही है। आखिरकार पूरे बुंदेलखंड में कोई ऐसे कद्दावर नेता, ब्राह्मण या कहीं सामान्य वर्ग के लोग नहीं थे जो यह कह सकते थे कि आरक्षण में कम से कम बुंदेलखंड की जो सीटें हैं या जो जिले हैं उनमें से कुछ जिले तो सामान्य कर दिए जाए। आखिर बुंदेलखंड के सामान्य वर्ग के वोटों का क्या होगा। सामान्य वर्ग के वोट केवल वोट बैंक की तरह देखने के लिए रह गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये वोट है और इसको कहीं वो छोड़ के जा नहीं सकते। कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी द्वारा सामान्य वर्ग का अनदेखी की गई है और वो स्पष्ट तौर पर इन आरक्षण की जो सूची सामने आई है इसके बाद ये चर्चा का विषय बना है। खुद सत्ताधारी पार्टी के सामान्य वर्ग के लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये गलत है और इसको लेके जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के वो मंत्री जो सरकार में है, जो पहले कभी संगठन में थे, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। वो सामान्य वर्ग के वो मंत्री, विधायक, सांसद जो सामान्य वर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी इसके जिम्मेदार हैं, खामोश बैठे हुए हैं और किसी भी तरीके से अपनी मनमानी जो ऊपर लोग सोच रहे हैं वो थोपी जा रही है। और इस समय यही देखने को मिलता है नगर पंचायत, नगर पालिका, महापौर के चुनाव में बुंदेलखंड में तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान झेलना ही पड़ेगा, ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। अब देखते हैं कि डैमेज कंट्रोल किस तरीके से रोका जाता है, चूंकि सामान्य वर्ग की लगातार अनदेखी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यह है काफी लंबे समय से इस चीज की चर्चा चल रही है। चाहे संगठन की बात की जाए और चाहे आपकी विधायकों की सीटों टिकटों को लेकर बात की जाए, वहां पर भी ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज, छोटे से छोटे प्रधानी की बात की जाए, उस समय भी ये सब चीजें देखने को मिली। हर आरक्षण में सूची में कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग को इग्नोर किया जा रहा है और सामान्य वर्ग इस चीज को महसूस कर रहा है। लेकिन मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा चाहे तो जाए कहां, सामान्य वर्ग के लोग यही चर्चा करते हैं और वो चीज उनकी में झलकती भी है। क्योंकि वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते, सपा की नीतियों के साथ वो जाना चाहते, बीएसपी के साथ वो जाना नहीं चाहते, या इन तीनों पार्टियों में वो लीडरशिप या वो भरोसा अब लोगों के बीच में जताने में नहीं रह गया है, जिसके कारण सामान्य वर्ग नहीं जा पाता है। और चूंकि इन पार्टियों की नीति भी है कि सामान्य के खिलाफ में लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मोर्चा खोले रहते हैं, इसके कारण भी नुकसान होता है। लेकिन सपा की नीति का कहीं ना कहीं, ये कहें कि नीति कहें या बीएसपी की नीति कहें या कांग्रेस की नीति कहें, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा करते हुए अब नजर आ रही है कि सामान्य सीट पूरे बुंदेलखंड में एक भी नहीं हुई है और स्पष्ट बताता है कि बुंदेलखंड में किस प्रकार से सामान्य की
अनदेखी की जा रही है। एसपी हो, सपा हो या जो और भी पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं पिछड़े को ही तवज्जो देती और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। जिन्होंने भी किया है गलत स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि सामान्य वर्ग के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है और सामान्य वर्ग के लोग नाराज हैं। हो सकता है इस चुनाव में परिणाम भी आपको देखने को मिले। अगर चेहरे नहीं बदले गए तो आप यकीन मानिए नगर पालिका, नगर पंचायत और जो भी आपके महापौर के चुनाव में उसमें सत्ताधारी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।